अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है इंडियन चाइल्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन चाइल्ड लेबर के बारे में। ये इंडियन चाइल्ड लेबर्स कौन थे, और उन्होंने इंडिया से माइग्रेशन क्यों की। इस टॉपिक को हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट है ये, इसमें हम थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक आइडियाज़ क्या है। तो इससे पहले हमने ये भी देखा कि लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनिज्म फैलता गया, तो उस कॉलोनिज्म बढ़ने के साथ ही इसके क्या इम्पैक्ट पड़ गए कॉलोनियल पीपल पर। उन्होंने जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने वहाँ पे कैसे तबाही मचाई थी कॉलोनीज में, या रेंडर पेस्ट ने किस तरह से वहाँ पे तबाही मचाई थी। अब एक और डायमेंशन आया जहाँ तक कॉलोनाइजर्स थे, कॉलोनीज थे, जो कॉलोनियल या लेबर्स थे, खासकर जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, वो लोग किन परेशानियों का सामना करते थे, वही हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम थोड़ा जो ये इंडेंचर्ड लेबर है ये क्या होता था, पहले हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। इंडेंचर्ड लेबर थोड़ा हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है। तो एक्चुअली ये एक बाउंडेड लेबर होता है, कंट्रैक्ट लेबर होता है। जो इंडेंचर्ड लेबर्स है ये बाउंडेड लेबर होता है। ए बाउंडेड लेबर under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off his passage to a new country or home। जो बाउंडेड लेबर होता है, जो इंडेंचर्ड लेबर था, ये एक किस्म का बाउंडेड लेबर होता है। कंट्रैक्ट बेस पे ये लोग काम करने के लिए जाते थे। जो एजेंट्स होते थे वो इनको रिक्रूट करते थे और बाद में उनको शिफ्ट करते थे। कहते थे कि आप हमारे पास, मैं आपको काम दूंगा कि 5 साल के लिए आपको काम करने के लिए जाना है, वहाँ पे मैं आपको काम दिलवाऊंगा। तो बाद में ये लोग उनको माइग्रेट करते थे, दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करते थे। गोया कि जो इंडेंचर्ड लेबर थे, a bounded labor under contract to work for an employer for a specific amount of time to pay off his passage to a new country or home। ये करीबन 4 या 5 साल के लिए होता था जो ये बाउंडेड लेबर होता था, ये जो ये इंडेंचर्ड लेबर होता था। जो इंडेंचर्ड लेबर होते थे, बंधुआ मजदूर जिसको हम कहते हैं, ये टाइम पीरियड के लिए ये लोग इनको खरीद लेते थे। चलो कि हमारे साथ आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको काम पे ले जाएंगे 5 साल के लिए। लेकिन बाद में हम देखते हैं इनको वहाँ पे भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। कैसे किया जाता था इनको वहाँ पे एक्सप्लॉइट, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे कि जो कॉलोनिज्म बढ़ता जा रहा था उस समय 19th सेंचुरी में, जो कॉलोनिज्म बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ हम देखते हैं राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड, या इकानमी जो धीरे धीरे शेप ले रही थी। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम्स थे 19th सेंचुरी में। अगर कॉलोनिज्म बढ़ता जा रहा था या ग्लोबल वर्ल्ड राइज होता जा रहा था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। तो मैंने जो कि पहले भी बताया था, डार्क साइड भी होता था कॉलोनिज्म का। अगर राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड का कॉलोनिज्म से, या दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके ब्राइट साइड भी थे। तो इसके जो दो साइड्स थे, इसी तरह हम देखते हैं कि जो इंडेंचर्ड लेबर थे इसके भी दो साइड्स थे, ब्राइट साइड भी था उसका और डार्क साइड भी था। गोया कि 19th सेंचुरी जो थी, कौन 19th सेंचुरी जो थी, ये टू साइडेड नेचर था। कि टू साइडेड जो था, कौन 19th, टू साइडेड नेचर ऑफ 19th सेंचुरी, नेचर ऑफ 19th सेंचुरी।
टू साइडेड नेचर ऑफ 19th सेंचुरी। अगर एक तरफ हम देखते हैं 19th सेंचुरी में जो वर्ल्ड इकॉनमी शेप ले रही थी, ग्लोबल वर्ल्ड राइज होता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके कुछ डार्क साइड भी था, इसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी पड़े थे। पहले हम देखेंगे कि जो गुड इफेक्ट्स थे वो क्या थे कि 19th सेंचुरी के, या जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, इससे पहले 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड लेबर भी हुए थे, और 19th सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड का। 19th सेंचुरी में हमने ज़्यादा देखा कि लेट 19th सेंचुरी एंड कॉलोनिज्म, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। इंडेंचर्ड लेबर के जो टू साइडेड नेचर ऑफ 19th सेंचुरी है, इसमें हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में एक तरफ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल यूरोप बनता जा रहा था, जो एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी वो अब शिफ्ट हुई थी किस पे, इंडस्ट्रियल इकॉनमी। गोया कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक तरफ जो टू साइडेड नेचर था 19th सेंचुरी का, एक तरफ हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, तो दूसरी तरफ जो डार्क साइड उसका था वो क्या है, वो क्या था, दैट वाज ग्रेट मिजरी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक की जब ग्रोथ हुई थी उसमें हम देखते हैं हायर इनकम्स, जो कि हमने कार्न लॉज में भी पढ़ा था। जब इंडस्ट्रियल यूरोप बनता जा रहा था तो हायर इनकम्स भी आए थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में हम देखते हैं हायर इनकम्स हुए, और जो ग्रेट मिजरीज थे उसमें क्या हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं पॉवर्टी भी थी, पॉवर्टी भी आई थी। यहाँ पे हम देखते हैं जब हायर इनकम्स हुए थे तो उसमें हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी थी ये एडवांस होती जा रही थी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कोर्सिंग। तो उस समय हम देखते हैं पूरी दुनिया जो था वहाँ पे डेवलपमेंट होती जा रही थी, लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा था, डेवलपमेंट होती जा रही थी, कंस्ट्रक्शन होते जा रहे थे, रेलवेज ये लोग बढ़ाते थे। वहाँ पे हम दूसरी चीज़ ये भी देखते हैं कि लोग जो थे वो परेशानी का सामना करते थे 19th सेंचुरी में। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए थे वहाँ पे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत अच्छे चीज़ें बनते थे, या बहुत बड़े बड़े चीज़ें बनते जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग जो थे उस समय, कुछ लोग जो थे उनको मजबूर किया गया कि टेक्नोलॉजी जो थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी आ गई या मशीन्स आ गई, इंडस्ट्रीज़ आ गई, ऐसे मशीन्स आ गए बाद में जहाँ पे लेबर 10 काम करते थे, वहाँ पे अब टेक्नोलॉजी की मदद से हम देखते हैं ऐसी मशीन आ गए वहाँ पे अब 2 ही लोग जो हैं वो काम करते थे। गोया कि ये भी हम देखते हैं, ये इसका डार्क साइड था। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि एक और क्रिवल फेस सामने आ गया, वो है इंडेंचर्ड लेबर। ये इंडेंचर्ड लेबर्स कौन थे, बंधुआ मजदूर कौन थे, ये उनको कौन हायर करते थे, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको हायर करते थे। तो वही हम लिखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 19th सेंचुरी में जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबर जो थे यही इस काम पे जाते थे, इंडियन एंड चाइनीज लेबर्स। ये इंडेंचर्ड लेबर बनने के लिए तैयार होते थे, वहाँ पे जाने के लिए तैयार होते थे। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि ये लोग क्यों चाहते थे, गोया कि इंडियंस और चाइनीज के जो लेबर्स होते थे वो इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने के लिए तैयार होते थे। अब यहाँ पे देखना है कि ये लोग क्यों इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने के लिए तैयार होते थे। क्योंकि उस समय हम देखते हैं पॉपुलेशन जो थी इंडिया और चाइना की वो उस समय में भी बहुत ज़्यादा थी, और आज भी इन्हीं 2 कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जब पॉपुलेशन इन 2 कंट्रीज़ में ज़्यादा थी तो वहाँ पे बहुत
गुर्बत भी थी, ये जो वहाँ पे लोग रहते थे ये गरीब थे, तो गरीबी की वजह से या बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था इनको। तब जाके ये लोग तैयार थे इस बाउंडेड लेबर के लिए जाने के लिए, काम पे जाने के लिए। और इन लेबर्स को हम देखते हैं कि इनको वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में लिया जाता था। गोया कि जो इंडियन और चाइनीज लेबर्स थे, इंडियन और चाइनीज लेबर्स थे, तो ये लोग कहाँ चले गए? ये लोग इस बाउंडेड लेबर के लिए तैयार थे क्योंकि उनको कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, वहाँ पे पॉवर्टी भी थी, तो अदर प्रॉब्लम्स पे भी वहाँ पे थे, गुर्बत ज़्यादा थे। तब जाके ये कंट्रैक्टर बेस पे काम करने के लिए तैयार थे, जो कि 5 साल के लिए होता था। नाउ अब जो इंडियन और चाइनीज लेबर्स थे, ये लोग कहाँ जाते थे? दे वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन। ये लोग जाते थे, वेंट टू वर्क ऑन, कहाँ पे काम करने के लिए जाते थे? प्लांटेशन, प्लांटेशन, जो कि प्लांटर्स थे। सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि ये लोग जाते थे काम करने के लिए प्लांटर्स के पास, प्लांटेशन में टी प्लांटेशन, कॉटन प्लांटेशन, जूट प्लांटेशन। और इसके साथ हम देखते हैं माइनस में भी ये काम करने के लिए जाते थे। माइनस में भी रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि जो इंडियन और चाइनीज लेबर्स थे, ये लोग कहाँ जाते थे काम करने के लिए? प्लांटेशन में जाते थे, माइनिंग में जाते थे काम करने के लिए, रोड्स में या जो रेलवेज कंस्ट्रक्शन होती थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ये काम करने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अब अगर ये काम करने के लिए जाते थे, इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, इन इंडेंचर्ड लेबर्स को कौन एंगेज करते थे, उनको कौन हायर करते थे? तो इनको हम देखते हैं, इनको कौन हायर करते हैं। गोया कि जो सच लेबर्स होते थे, दे वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्टर्स, हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो बाद में क्या करते थे? promised return travel। जो इंडेंचर्ड लेबर थे, इनको हायर करते थे अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये लोग बाद में इनसे वादा करते थे कि हम आपको वापस लाएंगे इंडिया में। कब? जब वो वहाँ पे 5 साल के लिए, बराबर 5 साल तक वहाँ पे बराबर काम करेंगे। जो एम्प्लॉयर्स वहाँ पे होते थे, इनके पास वो बराबर काम करेंगे 5 साल के लिए। या कुछ लोग प्लांटेशन में काम करते थे, कुछ लोग माइनिंग में काम करते थे। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि अब ये इंडेंचर्ड लेबर इंडिया से आते हैं या चाइना से, लेकिन किन किन एरिया से आते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। कि जो इंडेंचर्ड लेबर थे, इंडेंचर्ड लेबर जो थे, मोस्ट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे ईस्टर्न यूरोप। बिहार से आते थे, सेंट्रल इंडिया से आते थे, या जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु थे वहां से ये लोग आते थे। जो ज़्यादातर इंडेंचर्ड लेबर जो होते थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? गोया कि जो मोस्ट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर जो कि मैंने अभी भी बताया, कैम फ्रॉम प्रेजेंट डे, जो आज के दौर में हम देखते हैं जो बाउंड्रीज हैं, प्रेजेंट डे ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूपी से आते थे, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से। जो
इंडेंचर्ड लेबर थे, ये ईस्टर्न यूरोप से, ये ईस्टर्न यूपी से आते थे। आज भी हम देखते हैं ज़्यादातर यूपी वाले जो हैं ये कश्मीर में हैं, बिहारी जो हैं वो बिहार से आते थे। गोया कि ये पहले से ही इस काम के लिए तैयार होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यूपी से आते थे, ईस्टर्न यूपी से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से आते थे, और ड्राई डिस्ट्रिक्ट जो थे तमिलनाडु के, वहाँ से ये लोग आते थे। अब यहाँ पे देखना है कि ये लोग वहाँ से क्यों आते थे। मैंने पहले भी बताया कि इंडिया और चाइनीज़ के जो इंटेंजर्ड लेबर थे, इंटेंजर्ड लेबर जो थे वो इसलिए जाते थे क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा थे, पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी। अब हम इसके ये लिखेंगे कारण, क्यों ये लोग इन एरिया से ये लोग जाते थे, इसके क्या कारण थे। तो वही हम लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, उसके कुछ कारण थे। तब जाके इन रीजन से जो ये कंट्रैक्टेड लेबर लोग थे वो कंट्रैक्टेड लेबर पे जाने के लिए तैयार होते थे, एक तरफ दूसरी तरफ वो मजबूर भी होते थे। पहला कारण जो था इसका वो था हाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी इन एरियाज में उस समय में भी, 19th सेंचुरी में भी, आज भी हम देखते हैं इन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हाई पॉपुलेशन होती थी, गोया कि टफ सिचुएशन होती थी वहाँ पे। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, बाद में हम देखते हैं वहाँ पॉवर्टी भी होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होती है तो बाद में अगर हम देखते हैं कि काम वगैरह वहाँ पे मिलता है। लेकिन पहले जो वीडियो में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते थे, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होती है, यहाँ पर क्राउड एरियाज जो होते थे वहाँ पे बीमारी वगैरह होते हैं, उसकी भी इस चीज़ से, इस कारण से ये लोग माइग्रेशन करते थे। तो हाई पॉपुलेशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइनड, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइनड, ये दूसरा कारण था, कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइनड। तो जो थर्ड कारण था, थर्ड रीजन था, लैंड रेंट जो था ये इंक्रीज किया गया था, लैंड रेंट रोज। तो नेक्स्ट जो हम देखते हैं, लैंड्स वायर क्लियर्ड, लैंड्स वायर क्लियर्ड किस चीज के लिए, फॉर प्लांटेशंस एंड माइनिंग। यहाँ पे हम देखते हैं इसका क्या कारण था कि इन एरिया से क्यों ये जो लोग थे आउटसाइड चले गए, जो बाउंडेड लेबर थे। एक तो पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होती थी, दूसरा हम देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज वहाँ पे डिक्लाइन हुए थे, जो कि आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से वेवर्स को सफ़र करना पड़ा, कि वेवर्स के साथ अंग्रेज़ों ने कौन सा बर्ताव किया था। तो तीसरा जो है कि लैंड रेंट जो था उसको भी इंक्रीज किया गया। अब वहाँ के जो लोग थे जो खेती बाड़ी करते थे वो ये देते हैं कि लैंड जो है इसका रेंट इंक्रीज किया गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लैंड थे ये उसको क्लियर किया गया था, किस चीज़ के लिए, प्लांटेशन के लिए और माइनिंग के लिए। तो दीज वर द फैक्टर्स which pushed the people to move outside the country, by which people became ready to migrate another place in the form of indentured labor। गोया कि इन फैक्टर्स के बदौलत हम देखते हैं तब जाके जो इंटेंचर्ड लेबर्स थे ये दूसरी जगह चले गए। नाउ दे फेल टू पे रेंट। पहले हम देखते हैं कि ये जो लेबर्स थे, जो इंटेंचर्ड लेबर्स चले गए थे, उनको क्या पहले हुआ था, कौन सी प्रॉब्लम हुई थी, दे फेल टू पे रेंट, फेल टू पे रेंट। रेंट को उन्होंने इंक्रीज किया था पहले से ही, तब जाके ये फेल हुए थे, ये लोग रेंट नहीं दे सके। तो दूसरा चीज़ जो था इंडेबिटनेस इंक्रीज हुआ था। सपोज किसी ने लोन लिया था या खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इन चीज़ों ने इनको मजबूर किया था माइग्रेशन करने के लिए। और वहाँ पे हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी थी,
एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम देखते हैं कि जो बाउंडेड लेबर्स थे इनको कहाँ पे ले जाते थे या इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती थी, वो भी हम पढ़ेंगे कि जो इनकी मेन डेस्टिनेशन जो होते थे, कहाँ किस किस कंट्री में इनको लिया जाता था। जो एजेंट्स होते थे जो कि इनको रिक्रूट करते थे, उनमें हम देखते हैं 2 मेन डेस्टिनेशंस। तो वहाँ पे हम देखते हैं कैरिबियन आइलैंड्स, तो इसमें हम देखते हैं फिजी, साइलोन, माल्या, आसाम। यहाँ पे इन कंट्रीज़ में इनको लिया जाता था। जो कंट्रैक्टेड लेबर्स होते थे इनको इन कंट्रीज़ में लिया जाता था। कैरिबियन आइलैंड्स में वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज थे, तो या मारुतस जो थे वहाँ फिजी आता था, सैलोन आता था, गोया कि श्रीलंका, या माल्या जो आता था मलेशिया आज उसका हम बोलते हैं, या आसाम में भी इनको लिया जाता था। किनके पास? जो प्लांटर्स होते थे तो उन्हीं के पास लिए जाते थे, जो कि सेकंड चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, स्वराज इन टी प्लांटेशन। वो लोग भी यही चाहते थे कि हम यहाँ से भाग जाएंगे जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे। अब हम देखेंगे कि जो इंडेंचर्ड लेबर्स थे, इंडेंचर्ड लेबर जो थे, इनको किसने रिक्रूटमेंट की, इनकी रिक्रूटमेंट किसने की? ये लोग तो खुद नहीं चले गए एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री तक, तो बीच में कोई न कोई था जो उनको रास्ता दिखाता था, जो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट इनको कौन करता था? जो रिक्रूटमेंट होता था, रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स। इसके लिए एजेंट्स होते थे। अब इन एजेंट्स को कौन बोलता था? एजेंट्स वर एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो उनको बताते थे कि आप हमें मजदूर ला के दे दो, वो उनको बाद में कमीशन देते थे। जो एजेंट्स होते थे वो कमीशन लेते थे। गोया कि जो माइग्रेंट्स थे अब जो काम पे जाते थे, तो माइग्रेंट्स को यही होप होता था, उनको उम्मीद होते थे, होपिंग टू एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी, टू फ्रॉम पॉवर्टी और ऑपरेशन। माइग्रेंट जो होते थे, गोया कि जो लेबर्स होते थे, बाउंडेड लेबर्स होते थे, उनको यही उम्मीद होती थी कि जो हम गरीब लोग हैं या हम गरीबी जो है सफ़र कर रहे थे, तो शायद ये दूर हो जाएंगे, हम दूसरे जगह पे जाएंगे, वहाँ पे काम वाम करेंगे। लेकिन इनमें हम देखते हैं कि जो एजेंट्स थे ये तो बड़े बदमाश निकले। तो एजेंट्स ने क्या किया था? एजेंट्स ने इन लोगों को धोखा दिया था। किन लोगों को? जो ये बाउंडेड लेबर्स होते थे, इन्होंने इनको कैसे धोखा दिया था? तो जो एक्चुअली एजेंट्स होते थे, जब ये इनके साथ बात करते थे, जिस तरह हम आज देखते हैं ठेकेदार होते हैं, बाद में इसके जो चमचे होते हैं, मैट वगैरह, वो मजदूरों को लाते थे, बाद में अपना कमीशन भी निकालते थे। इसी तरह ये लोग भी थे, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन उनको दी थी। प्रोवाइडिंग, जो एजेंट्स थे, एजेंट्स प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनल डेस्टिनेशन। पहले यही फाइनल डेस्टिनेशन के लिए ये गलत इंफॉर्मेशन देते थे। डेस्टिनेशंस के लिए। तो दूसरा हम देखते हैं उन्होंने क्या धोखा दिया था। जो मोड्स ऑफ ट्रैवल था वो भी गलत उन्होंने उनको बताया था कि हम बड़े जहाज में जाएंगे, शिप्स में, वो अच्छे होंगे, तो वो भी बाद में झूठ निकला। मोड्स ऑफ ट्रैवल था या जो नेचर ऑफ जो वर्क होता था,
नेचर ऑफ वर्क एंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। गोया कि उन्होंने इनको फॉल्स इंफॉर्मेशन दी कि हमें कहाँ जाना था, जो मोड्स ऑफ ट्रेवल था उसका भी गलत इंफॉर्मेशन दी, या जो नेचर ऑफ वर्क था, हमें क्या काम करना था वहाँ पे, क्या काम करना है वहाँ पे, बाद में उनको वहाँ पे दूसरा काम करवाया। या जो लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस था वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि वहाँ पे इजी वर्किंग कंडीशंस होंगे, लेकिन जब काम पे चले गए तो वहाँ पे हार्श वर्किंग कंडीशंस होते थे। सपोज अगर इनमें से कोई बीमार भी पड़ता था तो उस बेचारे की डबल डिडक्शन होती थी। तो ये प्रॉब्लम्स उनको वहाँ पे सामना करने पड़ते थे जो इंटेंचर्ड लेबर्स होते थे। गोया के वहाँ पे हम देखते हैं उनको राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, उनको वहाँ पे ये लोग फुली एक्सप्लॉयट करते थे। देन हम देखते हैं कि जो इंटेंचर्ड लेबर था, इंटेंचर्ड लेबर माइग्रेशन जो था, इट वाज आल्सो कॉल्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। इट वाज आल्सो कॉल्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहाँ ये भी बनेगा कि फ्रॉम विच रीजन्स इंडिया डिड दिस इंटेंचर्ड लेबर माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज। तो दे माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज एंड हु हेल्प्ड देम टू माइग्रेट टू वर्क। तो ये आपको यही लिखना है कि ये लोग कहाँ से आए थे, जो कि मैंने अभी बताए थे। उनको किसने मदद किया, गोया कि रिक्रूटमेंट उनकी किसने की, गोया कि जो एजेंट्स होते थे उन्होंने इनको हेल्प किया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आई होप यू विल गिव आंसर अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि अब ये इंटेंचर्ड लेबर्स थे, ये लोग वहाँ पे कैसे सेटल हुए थे, तो वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।